नमस्कार। अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस में कंपटीशन से आगे निकलना चाहता है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे उसी स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट की, जो ई कॉमर्स में सक्सेस के लिए आप कह सकते हैं एक तरह से जरूरी है। होता क्या है ना, ज्यादातर लोग जब ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं तो वो अंदाजे से काम चलाते हैं और नतीजा या तो कीमत बहुत ज्यादा रख दी या फिर प्रोडक्ट ही गलत चुन लिया। दूसरी तरफ है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी जहां सही कीमत और एक विनिंग प्रोडक्ट की पहचान की जाती है। बस यही छोटा सा फर्क है जो एक फेल और एक सफल स्टोर के बीच का पूरा खेल बदल देता है। तो ये स्ट्रेटेजिक अप्रोच आखिर है क्या? इसे कहते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस। अब ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो ये बस अपने जैसे प्रोडक्ट्स बेचने वाले दूसरे सेलर्स पर एक नज़र रखने जैसा है। इससे ये समझ आता है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और सबसे ज़रूरी, कस्टमर्स उन्हें क्यों पसंद कर रहे हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, ये एक सीक्रेट वेपन है। इसके जरिए ये पक्का हो जाता है कि प्रोडक्ट चलेगा या नहीं, दाम सही रखा जा सकता है, एक बेहतर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनती है और सबसे बड़ी बात, इस भीड़ भरे बाजार में कोई सिर्फ टिका नहीं रहता बल्कि तरक्की भी करता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इसे करते कैसे हैं। तो चलिए इस 5 स्टेप ब्लूप्रिंट को जरा गहराई से समझते हैं, जो कंपटीशन को समझने में पूरी तरह से मदद करेगा। हम ये 5 आसान से स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर्स को पहचानेंगे, फिर उनकी प्राइसिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, कस्टमर रिव्यूज और आखिर में उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को एनालाइज करेंगे। एकदम क्लियर रोड मैप है। तो पहला स्टेप, अपने कॉम्पिटिटर्स को पहचानना। करना क्या है? Amazon इंडिया, फ्लिपकार्ट या मीशो पर जाइए और जो प्रोडक्ट बेचना है उसे सर्च कीजिए। जो टॉप 5 सेलर्स सामने आते हैं ना, वही है मुख्य कॉम्पिटिटर्स। बस उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। अब आता है स्टेप नंबर 2, प्राइसिंग। ये देखना है कि वो अपना प्रोडक्ट कितने में बेच रहे हैं। जैसा कि इस स्लाइड पे दिख रहा है, अगर मार्केट में हर कोई एक चीज़ 999 रुपए में बेच रहा है और कोई उसे 1299 में बेचने की सोच रहा है, तो उसके पास कोई बहुत ही ठोस वजह होनी चाहिए, वरना कस्टमर क्यों खरीदेगा, है ना? स्टेप नंबर 3 है प्रोडक्ट लिस्टिंग को एनालाइज करना। अपने कंपेटिटर के प्रोडक्ट पेज को बहुत ध्यान से देखें और खुद से ये सवाल पूछिए, क्या इससे बेहतर टाइटल लिखा जा सकता है? क्या और अच्छे कीवर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं? या फिर क्या प्रोडक्ट की तस्वीरें इनसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हो सकती हैं? बस यहीं पर उनसे आगे निकलने का मौका है। और अब आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, कस्टमर रिव्यूज़। जैसा कि इस स्लाइड पर लिखा है, रिव्यूज़ में मिलता है गोल्ड। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि यहीं पर कस्टमर्स सीधे सीधे बताते हैं कि उन्हें प्रोडक्ट में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा। खासतौर पर नेगेटिव रिव्यूज़ पर ध्यान देना है। जैसे अगर बार बार एक ही शिकायत दिख रही है, मान लीजिए बैटरी कमज़ोर है, तो बस समझ लीजिए कि उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी हाथ लग गई है। और यही कमज़ोरी सबसे बड़ा मौका है। अगर कस्टमर्स बैटरी से परेशान हैं, तो इसका सिंपल सा सल्यूशन है, एक ऐसा वर्जन बेचा जाए जिसकी बैटरी ज़्यादा चले, प्रॉब्लम सॉल्व, और इसी के साथ एक विनिंग प्रोडक्ट भी तैयार हो गया। 5वां और आखिरी स्टेप, उनकी मार्केटिंग को समझना। मतलब ये देखना कि वो कस्टमर्स ला कहाँ से रहे हैं। क्या वो फेसबुक एड्स चला रहे हैं? क्या उनका इंस्टाग्राम पेज बहुत एक्टिव है? या फिर वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सब जानने से अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो ठीक है, एनालिसिस तो हो गया, लेकिन अब इसे एक्शन में कैसे बदलना है? चलिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स देखते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को काफ़ी आसान और असरदार बना सकते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी ने ये काम वाकई बहुत आसान कर दिया है। जैसे चैट जीपीटी है, जो स्ट्रैटेजी एनालिसिस में मदद कर सकता है। सिमिलर वेब है, जिससे उनकी वेबसाइट का ट्रैफिक पता चलता है। और एक है मेटा एड्स लाइब्रेरी, जिससे ये चेक कर सकते हैं कि वो कौन से फेसबुक एड्स चला रहे हैं। और हाँ, ये बिल्कुल मुफ्त है। चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना तो बहुत ही आसान है। बस एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है, जैसे भारत में वायरलेस ईयरबड्स बेचने वाले टॉप कॉम्पिटिटर्स का विश्लेषण करें और उन गैप्स का सुझाव दें जिन्हें टारगेट किया जा सकता है। बस इतना ही, और ये एआई आपको प्राइसिंग से लेकर मार्केटिंग तक हर तरह के आइडियाज दे सकता है।
अब इतनी सारी जानकारी को ऑर्गेनाइज्ड रखना भी तो ज़रूरी है ना? तो एक सिंपल सी एक्सेल शीट बनाइए, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। हर कॉम्पिटिटर का नाम, उसकी कीमत, रेटिंग, उसकी क्या ताकत है और क्या कमज़ोरी, सब लिखिए। ये आदत एक प्रोफेशनल सेलर बनने की निशानी है। चलिए अब थोड़ा एडवांस लेवल पर चलते हैं और देखते हैं कि इस एनालिसिस के साथ करना क्या है और कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना है। एक और ज़रूरी बात, ये समझना कि कॉम्पिटिटर्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स तो वो हैं जो बिल्कुल वही प्रोडक्ट बेचते हैं, और इनडायरेक्ट वो हैं जो प्रॉब्लम तो वही सॉल्व करते हैं पर किसी दूसरे प्रोडक्ट से। जैसे फिटनेस बैंड और स्मार्ट वॉच, दोनों का काम हेल्थ ट्रैक करना ही है। देखिए, एक प्रो लेवल स्ट्रैटेजी का मतलब सिर्फ नकल करना नहीं है। इसका मतलब है कॉम्पिटिटर की कमजोरी को ढूंढना और उसे अपनी ताकत बनाना। हो सकता है बेहतर पैकेजिंग ऑफर की जाए या फिर एक ऐसा मजबूत ब्रांड बनाया जाए जिस पर लोग भरोसा करें। और हाँ, इन आम गलतियों से तो हमेशा बचना है। सिर्फ कीमत कॉपी नहीं करनी है, रिव्यूज को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पर रिसर्च नहीं करनी है, और सबसे जरूरी बात, फैसले डेटा के आधार पर लेने हैं, इमोशनल होकर नहीं। आखिर में ये सब कुछ एक माइंडसेट पर आकर टिक जाता है, एक स्मार्ट सेलर का माइंडसेट। चलिए देखते हैं कि ये है क्या। इस पूरी बातचीत का निचोड़ इस एक लाइन में है। स्मार्ट सेलर वो है जो मौजूदा प्रोडक्ट को बेहतर बना देता है। मतलब एक स्मार्ट सेलर हमेशा जीरो से कुछ नया बनाने की नहीं सोचता, बल्कि वो बाजार में पहले से मौजूद किसी प्रोडक्ट को लेता है, उसकी कमियों को समझता है और उसे बस थोड़ा सा बेहतर बनाकर पेश कर देता है। तो अब ये सारी जानकारी सामने है। असली सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। जरा सोचिए, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसे आज ही रिसर्च करके बेहतर बनाया जा सकता है?